गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास। आज हम सभी चैप्टर 10 फिनिश करेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अ न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर 10, स्नो। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्नो मीन्स बर्फ, है ना। आप जानते हैं व्हेन द एयर इन द क्लाउड्स इज बिलो freezing temperature or below 0 degree Celsius, the water vapors turn into ice instead of rain, and the tiny snow crystals stick together until they form bigger snowflakes. क्या होता है, जब जो है एयर जो है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे होता है, एकदम फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, तो क्या होता है, जो बारिश की बूंदें होती है, जो वाटर वेपोर्स होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, वो आइस में टर्न होना शुरू कर जाते हैं बजाय कि रेन के, है ना। वो बारिश में नहीं बदलते, वो बर्फ़ की फॉर्म में आ जाते हैं, आइस में बदल जाते हैं। और वो जो टाइनी स्नो, छोटे छोटे जो बर्फ़ के क्रिस्टल होते हैं, वो एक बड़ा फॉर्म ले लेते हैं आपस में मिलकर, है ना, स्टिक हो जाते हैं आपस में, चिपक कर एक बड़ा फॉर्म ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं स्नोफ्लेक्स, है ना। अब आप देखते होंगे ना, जब बारिश की बजाय जो है स्नो गिर रही होती है ना, तो वो इस ही रीज़न से गिर रही होती है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा टेम्परेचर होता है, और जो बारिश की बूंदों की बजाय वो आइस में कन्वर्ट हो रही होती है ना, टर्न हो रही होती है, और वो सारी छोटी छोटी क्रिस्टल आपस में स्टिक हो जाती हैं और स्नोफ्लेक्स में बदल जाती हैं, है ना। वैन दे विल फॉल डाउन एज स्नो और एज रेन डिपेंड ऑन द एयर दैट सराउंड्स them as they fall down. In case the air stay close to freezing point, then the snowflakes fall as they are without melting. This generally happen at the mountain tops, but at the base of the mountains where the air gets warmer, the snowflakes melt upon entering this warmer area and fall as rain. बहुत ही ईजी है बेटा। इसमें ये लिखा हुआ है कि जब ये जो छोटे छोटे टाइनी क्रिस्टल स्नोफ्लेक्स नीचे की ओर गिरते हैं ना, तो वो एयर पे डिपेंड करता है कि वो मेल्ट होके गिरेंगे या बर्फ़ की फॉर्म में गिरेंगे ना, स्नो की फॉर्म में गिरेंगे। अगर एयर फ्रीजिंग पॉइंट से क्लोज है ना, 0 डिग्री सेल्सियस से, या टेम्परेचर जो है बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर है, तो वो एज इट इज़ ही ज़मीन पे गिरेंगी, हमारी अर्थ पे आएंगी ना। लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी है, तो वो मेल्ट हो जाएंगी और पानी की रेन की फॉर्म में ही नीचे आएंगी, है ना। जनरली जो बर्फ़ की फॉर्म में नीचे आती है ये स्नोफ्लेक्स, वो कब होता है, माउंटेन एरिया में, माउंटेन टॉप्स में देखते हो ना आप, वहाँ पर फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है एकदम 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे। तो वहाँ पे क्या होता है, इतना ठंडा एरिया होता है कि उन्हें मेल्ट होने का इन्वायरमेंट ही नहीं मिलता, एयर ही नहीं मिलती, तो वो एज इट इज बर्फ़ की फॉर्म में ही माउंटेन के ऊपर गिरती है। पर आप माउंटेन के नीचे की जगह देखो, जो माउंटेन का बेस होता है वहाँ पर वार्मर एरिया होता है, गर्म इलाका होता है ना। तो क्या होता है कि जो स्नोफ्लेक्स है हमारी, वो गर्मी की वजह से गल जाती है, मेल्ट हो जाती है, और वो रेन की फॉर्म में ही नीचे गिरती है। ठीक है, आगे है, व्हेन स्प्रिंग अराइव्स द स्नो melts, it can slide down the mountains with great speed, destroying everything that comes its way. This is called avalanche, है ना। अब ये वही है भूस्खलन, आपने पढ़ा होगा, है ना। जो ये जो बर्फ़ है, बर्फ़ का बहुत बड़ा सा टुकड़ा ज़मीन की ओर गिरता है या टूट के गिरता है, यही एवेलॉन्च कहलाता है ना। जब स्प्रिंग आती है, स्नो जो है वो मेल्ट होने लग जाती है और बहुत ज़्यादा स्पीड में नीचे की ओर गिरती है। ये एक टुकड़ा जो है बर्फ़ का, ये आप देख रहे हो ना पिक्चर में, गिरता है और बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय भी कर देता है ना, इसको बोलते हैं एवेलॉन्च। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे हेल। हेल क्या होता है, हेल हमारा होता है ओले, है ना। ओले आपने देखे होंगे ना बारिश के टाइम पे, हमारे दिल्ली में भी पड़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हेल एटलीस्ट आखिर बनते कैसे हैं। जैसे स्नो तो हमें पता चल गया भाई, 0 डिग्री टेम्परेचर, एयर वगैरह सब कुछ एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग वो ज़मीन पे आते हैं, पर हेल कैसे हमारे जो है अर्थ पे आते हैं। हेल इज़ मेड अप ऑफ फ्रोजन रेन ड्रॉप्स, दे आर फॉर्म्ड व्हेन द रेन ड्रॉप आर टॉस्ड अप बाय विंड इनसाइड ह्यूज क्लाउड्स, freezing them into ice. The continuous bouncing causes more ice to build up in layer around them.
अब ये बनती कैसे? जो रेन ड्रॉप्स है वो फ्रोज़न, उसके जो जमा हुआ रेन ड्रॉप है, जो जमती है रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें, उसे ही बोलते हैं हेल, है ना। ये कैसे फॉर्म होती है? जब रेन ड्रॉप्स जो है हवा की वजह से, विंड की वजह से बादलों के अंदर चली जाती है और आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, और उस ये कंटिन्यू चलता है, जिसकी वजह से जो है आइस उसमें कॉम्पैक्ट होके एक साथ लग के एक लेयर बन जाता है उसके चारों ओर, है ना। आगे बढ़ते बेटा, आगे ज़्यादा क्लियर होगा। अब आपने देखा होगा हेल इज़ कॉमन इन एरिया विद वार्म समर वेयर देयर इज़ इनफ हीट टू कॉज द एयर टू मूव अप कंटिन्यूसली। अब ये जो हेल है कॉमनली कहाँ पड़ती है? जहाँ वार्म एरिया होता है, जहाँ समर होते हैं ना, क्योंकि वहाँ पर इनफ हीट होती है, इनफ एयर होता है, जिसको एयर को वो मूव अप करती है, ऊपर की ओर धकेलती है, ठीक है। जैसे कि ये जो हेल स्टॉर्म है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्व हेल स्टॉर्म कैन डैमेज क्रॉप्स हमारा होता है फसलें। ये जो हेल स्टॉर्म आते हैं जब हमारे दिल्ली में पड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन ये जो हमारी फसलें होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, उनको ख़राब करते हैं, उनके लिए अच्छे नहीं होते, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे फ्रॉस्ट। अब फ्रॉस्ट क्या है हमारा? फ्रॉस्ट हमारा है हैव यू हैड अ स्क्रैच ऑफ आइज फ्रॉम द विंडो स्क्रीन ऑफ द कार इन द अर्ली मॉर्निंग। कभी आपने देखा है आपकी कार में सुबह सुबह जो विंडो पे आइस जम जाती है ना, उसे आप झाड़ते हो, है ना, निकालते हो, वही क्या होता है? दैट इज़ फ्रॉस्ट। इट इज़ फॉर्म व्हेन द वाटर वेपर फ्रीजेज इनटू आइस क्रिस्टल ऑन कोल्ड सरफेस। ये कब फॉर्म होती है? जब वाटर वेपर्स होते हैं, जो भाप होता है वो फ्रीज हो जाता है एक कोल्ड सरफेस में, है ना, बिल्कुल ठंडे सरफेस में फ्रीज हो जाता है। ये क्यों होता है? इन द विंटर द लॉन्ग नाइट कॉज द सन टू स्टे अवे फ्रॉम फॉर लॉन्ग। इसमें क्या होता है कि जो विंटर्स में नाइट में लंबी लंबी रातें होती हैं, है ना, और सन जो है बहुत ही दूर होता है, जिसकी वजह से बहुत लंबे समय के लिए, बहुत लंबे पीरियड के लिए एटमॉस्फेयर जो है वो कोल्ड रहता है। द टेम्परेचर ड्रॉप्स कॉजिंग द मॉइस्चर इन द एयर टू फ्रीज कन्वर्टिंग द ग्राउंड विद फ्रॉस्ट। और जो टेम्परेचर है वो बहुत टाइम के लिए ठंडा रहता है और टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर होता है एयर में वो फ्रीज़ हो जाता है ना। और जो जगह जगह जम जाता है, गाड़ियों में भी, है ना, हमारी विंडो पे भी, है ना, उसे बोलते हैं हम फ्रॉस्ट, ठीक है। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, ये आप अच्छे से रीड करोगे, ठीक है। और आपके लिए होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर का जो पेज नंबर 102 है उसमें क्वेश्चन नंबर जो सी है उसे आप अपनी नोटबुक में करेंगे, कॉपी में आपको ये वर्क करना है। सिर्फ गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसे आप रीड करेंगे और वन वर्ड में आंसर आपको लिखना है, ठीक है। ये चैप्टर एक बार आप दोबारा रीड कर लेंगे अच्छे से, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अच्छे से आप इसको दोबारा अगेन रीड कर लेना। ओके, enough for today. Stay at home, don't go out to play because pollution level is very high, so stay safe.